हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन, जैसे सिंपल इंटरेस्ट होता है उसी के बारे में चैप्टर होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जो चक्रवृद्धि ब्याज है, लगभग हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन इसके आते हैं। चैप्टर है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, सबसे पहले अगर पूछा जाए ब्याज क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है। अगर हम किसी व्यक्ति से कुछ पैसे उधार लें, मान लीजिए हमने किसी से 2000 रुपए लिए और 2000 दिए और 2000 तो देंगे ही देंगे, 2000 के बाद कुछ एक्स्ट्रा धन दिया। जैसे हमने 2000 किसी व्यक्ति से लिया और 2100 रुपए दिया, तो हमने कितने बढ़ा के दिया, 100 रुपए प्लस करके दिया। तो जो हमने 100 रुपए दिए, यही हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट। ये क्या होता है, ब्याज। समझ रहे हैं? अब किसी व्यक्ति से कुछ रुपए उधार ले, उसके बदले में जो कुछ अतिरिक्त धन दे, तो हमारा ब्याज होता है। देखिए क्वेश्चन है, जैसे सपोज दैट किसी व्यक्ति से हमने 2000 रुपए लिए, 2000 रुपए 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि 2000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक, सबसे पहले हम साधारण ब्याज की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट। देखिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर क्या होता है, ठीक, क्या समझना। सिंपल इंटरेस्ट हर साल का इक्वल होता है। जैसे मान लीजिए 2000 रुपए है, 2000 का 10% पूछा जाए तो क्या आ जाएगा, 2000 का 10% 200 आ जाएगा। अब इसका अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना था तो 2000 का 10, एक साल पहले साल का 200 आया, 2000 का 10% 200, पहले साल का 200, 3 साल कितना हो जाएगा, 200 गुणे 3, तो कितना आ जाएगा, 600। 2 साल का 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 600 रुपए। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर होता है। देखो सिंपल इंटरेस्ट हर वर्ष का इक्वल होता है, एवरी ईयर का इक्वल होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल ब्याज बढ़ता जाता है, ब्याज का ब्याज लगता है, तो वो होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। आज हम सभी लोगों को बहुत सिंपल तरीके से, बहुत आसान तरीके से सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सिखा रहे हैं। ठीक, जैसे एक सपोज दैट, जैसे 2000 रुपए, ठीक, 2000 का 10% पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, 2000 का 10% 200। अब चक्रवृद्धि ब्याज है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ब्याज का ब्याज हम क्या निकालेंगे, 200 का 10%। क्या करेंगे, 200 का 10%, और 200 का 10% आता है 20। 200 का 10% 20, तो 200 में 20 जोड़ेंगे तो 220। दूसरे साल का ब्याज कितना होगा, 220। दूसरे साल का ब्याज कितना होगा, 220। अब 220 का 10%, क्या करेंगे, 220 का 10% कितना आ जाएगा, 22। 220 का 10% आया 22, 220 में 22 जोड़ा 242, कितना आ गया, 242। 2 इधर जोड़ा, 4 2 6, और ये 6। अब अगर पूछा जाए तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया हमारा, 600, अरे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 662, जबकि सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था, 600। अगर पूछ लिया जाता इनका सीआई और एसआई का अंतर, तो 62 हो जाता। ठीक, तो सीआई और एसआई में अंतर समझ में आया कि साधारण ब्याज हर वर्ष का इक्वल होता है, कंपाउंड ब्याज में हर साल ब्याज का ब्याज लगता है, वही होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज के चैप्टर में एक चीज और ध्यान देनी होती है, छमाही और तिमाही। छमाही और तिमाही। जब छमाही की बात आ जाए तो हमें दर में R/2 और टाइम में 2 का गुणा कर देते। जैसे ये तो सबको पता है, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, अगर 6 महीने काउंट किए जाए तो 2 बार आएंगे ना, फर्स्ट 6 लास्ट के 6। तो छमाही के लिए दर में 2 का भाग समय में 2 का गुणा कर देते हैं। ठीक, और तिमाही के लिए दर में 4 का भाग और समय में 4 का गुणा हो जाता है। ठीक, छमाही और तिमाही में इतना सब। ठीक, छमाही के लिए दर में 2 का भाग और समय में 2 का गुणा, और तिमाही के लिए दर में 4 का भाग और समय में 4 का गुणा कर दिया जाता है। ठीक, ये आपके क्वेश्चन। तो आज हम सभी लोगों को जरा बुक अपनी जो RS अग्रवाल है उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है,
45,000 रुपए पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 45,000 रुपए पर मूलधन कितना दे रखा है 45,000। 45,000 रुपए पर 15% वार्षिक दर से, आर का मान कितना है 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज उचित होगा। ये क्वेश्चन बताना है 45,000 रुपए पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले 45,000 का 15% निकालेंगे, कितना हो जाएगा 45,000 का 15%, 2 जीरो कट जाएंगे, 0 15 15 75, 15 चौको 60 और 6 60। फिर से देखिए 45,000 का 15% निकालेंगे, 2 जीरो काटा 0 15 चौक 15 15 75, 15 पूरा कराएंगे 15 15 75 और 15 चौको 60 और 60 60। पहले साल का ब्याज आया कितना 6,750। अब देखो साधारण ब्याज होता इसमें 6,750 आया, ये पहले वर्ष का आया था। अब देखो जैसे चक्रवृद्धि ब्याज ने क्या बताया, अगर ये साधारण ब्याज पूछ गया था तो पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल भी होते, तो 6,750 पहले साल का है। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाता 2 का गुणा करा देते तो 2 साल का कुल हो जाता। लेकिन अब मैं पूछा सीआई चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज निकालें 6,750 का, फिर हम 15% निकालेंगे, ये 0 0 कट जाएगा। देखिए 15 15 75, 15 15 75, 15 7 105। देखो 15 15 75 5 हंसी लगे 7, 15 7 105 और 7 12, ये 2 हंसी लगे 11। 15 15 75, 15 7 105 और 7 12 हंसी लगे 11, 15 6 का 90, 90 और 11, 90 11 हो जाएगा 111। ठीक 90 11 111, 112.5 आया। दूसरे साल का ब्याज हो जाएगा 6,750 प्लस 112.5 5 2 6 7 1 8 6,862 6,862.5 जोड़ दो 5 2 6 5 11 8 7 15 6 6 12 1 13,512.5। ठीक कितना देगा 13,512.5। ठीक ये आपका आंसर आता है। एक मिनट से यहाँ चल रहा है, चल रहा है, ये आपका आंसर। ये भी अगर इस विधि से ना समझना है तो एक तरीका इसका होता है फार्मूले वाला। क्या होता है बेसिकली विधि देखी जाए, इसकी पहला क्वेश्चन बेसिक विधि के फार्मूला होता है A बराबर P 1 प्लस R/100 की पावर n से। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है A बराबर P 1 प्लस R/100 की पावर n से लगाते हैं। ठीक क्वेश्चन क्या होगा A बराबर P 1 प्लस R/100 की पावर n से। अब देखिए जो पहला सवाल मैंने जिस तरीके से बताया अगर उससे ना समझ में तो ये एक बेसिक मेथड होता है। अगर पेपर टाइम में कभी प्रेशर में हो तो कुछ होती जैसे ट्रिक है नहीं बताया, तो प्रेशर के टाइम में कभी कभी ये भूल जाते हैं, तो एक हर क्वेश्चन का थोड़ा बेसिकली मेथड भी हमें जानकारी होनी चाहिए। अगर हमें बेसिक मेथड पता है, अगर थोड़ा लेंथी भी जा रहा तो आप लगा लेंगे एग्जाम, और ट्रिक हुई तो कभी कभी ठीक रहती, लेकिन एन वक्त पे कहो पेपर में अगर ज्यादा प्रेशर पड़े तो क्या होता है भूल जाती। इस तरह देखो जैसे क्वेश्चन था 45,000 रुपया, मूलधन कितना था हमारा 45,000 प्रिंसिपल, मूल 45,000 1 प्लस आर का मान कितना था 15%। ठीक 15/100 और n का मान 2। अब इसको देखो 5 3 15 5 दूनी 10, 20 1 20 और 3 63, 45,000 इंटू 1 मिनट 20 1 20 और 3 23, 23/20 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 45 गुणे इसका होता है 529/400, ये ये 400, ये 2 जीरो कर देंगे 45,000, ये 2 जीरो करेंगे
450 गुणे 529 कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, कैलकुलेशन के बाद आपका जो आता है वो आ जाएगा चक्रवृद्धि मिश्र धन। चक्रवृद्धि मिश्र धन और तो CI बराबर क्या हो जाएगा, A माइनस का P स्क्वायर आएगा। ठीक, ये आपके क्वेश्चन। तब हम इसमें किसी को दिक्कत तो होगी नहीं। अगर ये ना समझ में आए, अगर हम देखें तो सीधा उससे कर लेते हैं। ठीक, अगर कई विधियां बताएगा, एक तो जैसे मैट्रिक विधि बताई वो ना समझ में आए तो बेसिकली इस विधि से कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, दूसरा इसी में चक्रवृद्धि ब्याज में। दूसरा है, एक व्यक्ति 8500 रुपए साधारण ब्याज पर, दूसरा है 10,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5% और तृतीय वर्ष 6%। इसको सबको अलग अलग निकाल करके देखो, 10,000 का पहले वर्ष तो 104/100 इंटू 105/100 इंटू 106/100, इससे चक्रवृद्धि मिश्र धन आ जाएगी। CI बराबर A माइनस का P कर लेंगे। ठीक, इसे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कौन सा लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया है 16,000 रुपए का मूलधन कितना दे रखा है, 16,000 रुपए का 3 वर्ष का, टाइम कितना दे रखा है, 3 वर्ष का। 16,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5%, 16,000 रुपए का 2 वर्ष में, टाइम कितना दे रखा है, 2 वर्ष में। 16,000 का 2 वर्ष में 10%, रेट कितनी दे रखी, 10% वार्षिक दर से छमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। क्वेश्चन आ गया 16,000 का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो छमाही के लिए हमने क्या बताया, छमाही के लिए दर में 2 का भाग और समय में 4 का 2 का गुणा करा है। देखो 2 वर्ष है, 2 वर्ष में कितनी छमाही हो जाएंगी, 4, और दर में 2 का भाग करेंगे 10/2 मतलब 5। अब इसका निकालते देखो, 16,000 का सबसे पहले हम 5% का, 16,000 का 5% का 100 बचाएं 80, कितना आ जाएगा 800। पहले साल का ब्याज कितना आया 800। अब देखिए 800 का 5% क्या करेंगे, 800 का 5%, 8 × 40, तो दूसरे साल को इससे जोड़ देंगे 840 हो जाएगा। ठीक, अब 840 का 5%, 0 5 दूनी 10 तो चौका 2 दूनी 4, 42। 840 में 42 जोड़ देंगे तो 882। ठीक, ये दूसरे साल का आ गया। तीसरे साल का अब इसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए 882 का फिर 5% का 5% निकालेंगे। देखिए 1 मिनट, 4 2 5 दूनी 10, 5 8 40, 1 41, 5 दूनी 10 जो हंस लगे 5 8 40 41, 5 8 40 4 40, ये जी आ जाएगा 44.1। इसमें जोड़ देंगे 882 प्लस 44.1। ठीक, तो 0.1 4 2 6 8 4 12 8 9 926.1 926.1 6 2 8 8 2 10 4 14, 8 24 8 32 33 34 34 48.1। आंसर कितना जाएगा 34 48 छमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इसने अभी आंसर मैच नहीं कर रहा, एक बार फिर देखिए जरा। क्वेश्चन था 16,000 का 16,000 सॉरी, अगर देखिए यहाँ हमने मिसप्रिंट कर दिया 16,000 कर दिया, जबकि दे रखा 1,60,000 का। ठीक, तो अगर हम 16,000 का निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा, इतना ही आएगा। ठीक, इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। अगर आप 1,60,000 का निकालेंगे तो भी आंसर दूसरा आएगा। ठीक, 16,000 का अगर निकालेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, इतना। क्वेश्चन नंबर 4 है, देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 16,000 का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो। मूलधन कितना दे रखा है 16,000,
16,000 का 20%, आर का मान कितना दे रखा है 20%। 16,000 का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? टाइम कितना दे रखा है 9 माह का। 16,000 का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित है। 16,000 का 20% वार्षिक दर। देखो हमने तिमाही के लिए अलग बताया और छमाही के लिए अलग। ठीक, अगर एक साल में देखें तो 3-3 महीने की जोड़ा बनाए तो 4 होते। एक साल में कितनी तिमाही होती है? 4। तो हमने दर में 4 का भाग करेंगे तो 20/4, 4 पंचे 20 और 9/3, 3 त्रिका। ठीक, अब देखिए इसी में सबसे पहले 16,000 का 5% निकालेंगे। 16,000 का 5%, ये 2 जीरो कटे। 16,000 का 5%, 16,000 का 5% आ जाएगा 16 पचाएं 80, 800। अब 800 का 5% 40, 840। 840 का 5% 42, ये आ जाएगा 882। अब जो 2 8 4 12 8 24 1 25। ठीक, तो 2522 आपका आंसर कौन सा नंबर से हो जाएगा? सी नंबर। अगर ये ना समझ में सीधा फार्मूला लगाएंगे, ए बराबर P 1 + R/100 की पावर आंसर। ठीक, शायद सबको समझ आए। और इस चैप्टर जो है हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आते हैं इसमें। अगर जो हमने वीडियो था अगर इसी को तैयार कर लिए तो आपका एक नंबर तो सिंपल ही। अगर जैसे पुलिस का एग्जाम होता है, पुलिस के एग्जाम में तो इसी तरह पूछ रहे थे कि 2,000 या 5,000 के दर से इतने समय का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। या एक क्वेश्चन इसमें आता है सीआई और एसआई का अंतर। कहेंगे सीआई किसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर इतना है, इतने वर्ष का इतने दर से, और वो धनराशि में ज्ञात करना हो तो सीधा इसके लिए एक बहुत बेहतरीन तरीका बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे जरा। देखिए 5 है और ये 6 है, एक ही जैसे लगने। 5 और 6 में कोई अंतर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 है 1,000 रुपए मूलधन कितना दे रखा है? 1,000। 1,000 की धनराशि पर 5%, रेट कितनी दे रखी है? 5%। 1,000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष की, टाइम कितना दे रखा है? 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज। 1,000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? सीआई और एसआई का अंतर कितना होगा? सीधा एसआई लगा लो। एसआई सबसे पहले एसआई काउंट करेंगे। 1,000 का 5%, 1,000 का 5% 50, एक साल का 50 तो 2 वर्ष का 100। इतनी बात समझ में आएगी, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर वर्ष का सेम होता है। अब एससीआई में हो तो पहले साल का 50 आ जाएगा। अब 50 का 5%, 5 25 2.5, 50 से जोड़ेंगे तो 50.5, तो ये बताना था 102.5। अब इसका अंतर बताना था सीआई और एसआई का अंतर। यहाँ जाएगा, एक मिनट फिर लिखेंगे जरा। यहाँ 25 आया, 50 से जोड़ेंगे तो 52.5, तो यह आ जाएगा 102.5। ठीक, देखिए सीआई कितना था, अरे एसआई कितना था? 100 और सीआई 102.5। सीआई माइनस का एसआई, सीआई माइनस का एसआई, ठीक, माइनस का 100, 2.5। एक इसका बहुत बेहतरीन तरीका आपको बता रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फार्मूला एक होता है, इसका दूसरा तरीका होता है इनकम लिखेंगे अंतर गुणे 100, सीधा मूलधन जो प्रिंसिपल होगा, मूलधन बराबर अंतर गुणे 100, अंतर गुणे 100 अपान दर का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या हो जाएगा? मूलधन बराबर अंतर गुणे 100, अंतर गुणे 100 अपान दर का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो जाता है मूलधन बराबर अंतर गुणे 100 अपान दर का होल स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन होता है। ठीक, तो देखिए अब इसमें प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 1,000। अब अंतर हमें फाइंड करना है। ये एक्स मान लो गुणे 100 और दर कितनी दे रखी? इसमें दे रखी 5%, 5/2, 5 दूनी 10। 1,000 बराबर अंतर, और
20 का स्क्वायर 400, अंतर बराबर कितना आ जाएगा 1000/400, 2 जीरो कटन 5/2 कितना आएगा 2.5। ये आपका आंसर। ठीक, आज स्टूडेंट्स आज इतने ही क्वेश्चन जैसे हमने कुछ बताया, तो आज बेसिकली को आज एक बार घर में ट्रेस लगाइएगा, बाकी इसके जो क्वेश्चन बच रहे हैं नेक्स्ट टाइम बताएंगे। ठीक, ओके, थैंक्स।